कुछ नहीं कह रहा है, चलिए चलिए कोई बात नहीं। तो सिंपल सा कह रहा है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है, यानी कि साइन ए को किसके पद में लिखना है, सेक को कॉट के पद में लिखना और टेन को कॉट। तो देखिए मतलब साइन का फॉर्मूला बनाना है कॉट के पद में, सेक का फॉर्मूला बनाना है कॉट के, और टेन का फॉर्मूला बनाना है कॉट के। तो सिंपल सा टेन ए को लिखना है कॉट है, तो इसका तो सिंपल ही फॉर्मूला होता है, आपने एक ही फॉर्मूला लिखा होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो भैया कॉट थीटा को इधर भेज देंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 1 बट्टा कॉट थीटा, ये होगा ना। तो इसका तो सिंपल हो गया 1 बट्टा कॉट ए, यहाँ पे थीटा था इसीलिए थीटा, यहाँ पे ए है ना इसीलिए। तो टेन ए को हमने लिख दिया कॉट ए के पद में, ये आसान है, यही लिखना है, समझे। अब देखिए सेक ए को किस में लिखना है, टेन ए के पद में, सेक ए को किस में लिखना है, टेन ए के पद में। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे लिखेंगे। हाँ भैया जैसे उसको कहते हैं वैसे करेंगे। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है ना, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ बताओ, जैसे उसको कहते हैं वैसे इसको भी करेंगे। किसको कैसे 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 लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, लेकिन सेक का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कॉट में, क्योंकि सेक और कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा है, याद आया। तो भैया सेक का मान टेन के साथ है और टेन का संबंध कॉट के साथ है, कहानी खत्म। बात समझे कि नहीं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। करोगे आप कहोगे भैया क्या हो तो गया भैया, 1 प्लस 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, इसको तोड़ दो, निकल गया कॉट के पद में। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही है इसका मेन मतलब, कोई दिक्कत। तो इसको अगर आप इसको अगर आप तोड़ोगे इसको, तो ये रूट अंडर दोनों में लगा है, तो ऊपर में तो रूट अंडर रह ही जाएगा, क्योंकि इसका रूट अंडर टूटेगा नहीं, और नीचे वाले का रूट अंडर टूटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, यही ना। तो बस थीटा की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, हुआ कि नहीं हुआ। देखो सेक ए का सारा मान किस में आ गया, कॉट के पद में, हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नीचे में कहा नहीं समझ में आया, अरे बकलोल ये स्क्वायर रूट दोनों पे चढ़ल है ना, तो दोनों पे जो चढ़ल है तो स्क्वायर कहा नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ हमको, सबसे लास्ट यही बोला ना। तो देखो दोनों पे स्क्वायर रूट चढ़ल है ना, तो इसका स्क्वायर रूट होगा कभी नहीं होगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं हुआ तो इस पर रूट चढ़ले रह दिया। लेकिन देखो कॉट स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो आपको पता है ना स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचेगा क्या, कॉट थीटा। तो यही हम कॉट थीटा की जगह कॉट ए ले लिए यहाँ पे, समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है साइन ए को लिखना है, साइन ए को। अब साइन ए को हमको चुनना पड़ेगा किसमें, कॉट में। तो देखिए साइन ए को चुनने का सबसे आसान रीजन ये सबसे आसान तरीका ये है, साइन का जो चेंज होगा वो कॉसेक में हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कॉसेक ए स्क्वायर बराबर आपने याद क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो भैया हमको कॉट थीटा चाहिए ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए ना यहाँ पे, तो भैया इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट। तो क्या मैं कॉसेक के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। साइन का टर्म भी लिखा गया कॉट के टर्म में, सेक का टर्म भी लिखा गया कॉट के टर्म में, और टेन का टर्म भी लिखा गया कॉट के टर्म में। समझ में आया या नहीं, साइन वाला नहीं आया, कैसे नहीं आया, देखो ना यहाँ पे आया ना, आया कैसे वो समझ नहीं आया। बकलोल कहीं का सारा कहानी खत्म हो जाता है तब पूछता है सीता मैया कौन थी, रामायण खत्म कर दिया तब पूछ रही है रे बकलोल, 1 बटा कॉसेक ए है। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कहानी बता रहे थे तुम सबको, फॉर्मूला याद नहीं करके लाओगे तो यही सब काम होगा ना। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1,
होता है। हाँ। 3 फॉर्मूला था इस तरह का। हाँ। अब देखिए cosec स्क्वायर का मान चाहिए, तो cosec स्क्वायर को इधर, cot स्क्वायर को इधर भेजो, इधर भेजेगा तो क्या आ जाएगा प्लस, cot स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट। लो cosec स्क्वायर का मान 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ गया। हाँ। अब cosec a के जगह पे हम cosec थीटा के जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा नहीं डाल सकते, रूट अंडर डाल दिया, निकल गया। समझे? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड क्वेश्चन देखिए। डस्टर कहाँ है? आप लोग अपना याद कर लीजिए छोटे क्लास। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड बस देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में लिखना है। भैया सभी अनुपात को, सभी अनुपात, तो भैया 6 अनुपात होते हैं टोटल, याद है ना? 6 अनुपात होते हैं। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है और सेक होता है और कॉसेक होता है। तो भैया सेक ए को हटा दो, क्योंकि इन सभी को किसके रूप में लिखना है? सेक ए के रूप में लिखना है। सिंपल, समझे? अब देखिए सेक ए तक पहुंचते कैसे है, यहाँ पे कैसे पहुंचे, कॉट ए तक समझ गए ना? अब हमको इससे सेक ए तक पहुंचना है, तो भैया सेक ए तक कैसे पहुंचेंगे? अब साइन ए को हमको सेक ए में लिखना है। तो सोचो सेक ए जो है, सेक जो बदलेगा वो कॉस में बदल जाएगा। बदलता है कि नहीं बदलता है? क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और जब cos में बदल जाएगा, सेक ए किस में बदल जाएगा? cos में। तो cos और sin का भी एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो पढ़ा है, हमको इसी दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो सबसे पहले साइन ए को हम तोड़ेंगे किसमें? cos स्क्वायर के फॉर्म में। तो cos स्क्वायर का फॉर्म कैसे टूटेगा? तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला ही मैंने डायरेक्ट लिखवाया था, समझे? तो सबसे पहले फॉर्मूला को बढ़िया जैसे जाके देखिए, नहीं अगर देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ ये कैसे बना। देखिए ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos को इधर ले जाओ, जैसे ही cos को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे रूट अंडर लग जाएगा, तो sin थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो चूंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा, ए है तो ए ले लिए। अब देखिए हमको sin ए को किस में बनाना है? cos में बनाना है या sec में बनाना है? sec में बनाना है ना। अब देखिए अब sec में, ये sec में आ गया? नहीं आया, नहीं आया ना। तो cos लेकिन sec में चेंज हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या हमने लिखा है? 1। ये लिखा है ना। तो अब sec को इधर भेज देंगे तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटा sec थीटा आ जाएगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, cos के जगह पर क्या लगा देना है? 1 अपॉन sec ए का होल स्क्वायर। बस कहानी खत्म। इसको तोड़ लो, इसको तोड़ोगे तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस 1 बटा sec स्क्वायर ए। एलसीएम कर दोगे 1 और sec स्क्वायर ए का तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर ए आ जाएगा, और sec स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 पूरा पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, लग जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर में नहीं टूटेगा तो ऊपर में लगा दो सिंपल, -1। नीचे में टूट जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो टूटेगा तो सिंपल क्या आ जाएगा? सेक ए। तो देखो साइन ए किस में चेंज हो गया? सेक ए में हो गया, आराम से चेंज। समझ में आया? इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, किससे हम किसको चेंज करें। क्लियर है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो परेशानी नहीं होगी। अब देखो अब किसको चेंज करें? cos ए को चेंज करते हैं। तो cos ए तो सबसे आसान है, क्योंकि cos ए को चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको क्या लिखना है? 1 बटा sec ए। हो गया चेंज। देखो cos का मान किस में आ गया? sec ए में। sin का मान किस में आ गया? sec ए में आ गया। अब चलो नेक्स्ट, चलो tan को चेंज करते हैं। tan को किस में चेंज करना है? sec में चेंज करना है। कैसे चेंज करें? तो देखो tan थीटा का एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, sin a बटा cos है, बताया बताया। अब चूंकि sin a को तुमने अभी भी चेंज किया है, इसमें क्या तो इसको हम लिख दें sin a की जगह पे ये वाला मान डाल दें। क्यों मैं डबल मेहनत करूं? निकाल के रखे हुए तो डाल देते हैं उसमें। तो लिख देते हैं रूट अंडर sec स्क्वायर a -1 बटा
सेक ए बट्टा कॉस ए का भी मान चाहिए, तो कॉस ए का मान अभी हमने सेक में निकाला है, डाल दो 1 बट्टा सेक ए। तो बताओ भैया कौन कौन गुना हो जाएगा? सेक ए तो कट जाएगा, तो बचा क्या? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक और तरीका है, बताते हैं टेन ए का मान कैसे निकालते हैं सेक में, बता दे कि छोड़ बता दे। अब सुनो, टेन का मान ऐसे नहीं निकालना, मत निकालो। टेन का एक फॉर्मूला तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है। ये इसको इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा? सॉरी टेन का मान निकालना है ना, तो टेन को क्यों भेजोगे? टेन को इधर भेजो, एक को इधर भेजो, तो ये -1 आ जाएगा और टेन इधर क्या चला जाएगा? प्लस स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो टेन ए बराबर क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अच्छा सुन लो, इसका यूज कब करते हैं? जब हमारे पास साइन और कॉस नहीं मिल रहा था तो हम डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। क्योंकि मेरे पास साइन और कॉस मैंने निकाल लिया था, इसलिए मैंने इसका ही यूज कर दिया। लेकिन अगर आप लोग को यूज करना होगा तो किसका यूज करोगे? इसी के फॉर्मूले का यूज करोगे। ये तो मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा दिया होगा ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये यूज होगा। मिटा दे इसको। चलिए अब कॉट ए को किस में यूज करना है? सेक में। तो कॉट का यूज कैसे करेंगे सोचो। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 है, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने उस दिन भी पढ़ाया था कि भैया कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 गुना में है, एक को भेज दो तो भैया भेज देंगे इधर तो नहीं हो जाएगा, टेन को इधर भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा ना, दिक्कत नहीं। अब चलिए तो 1/10 ए आ गया। और 10 ए का भी आपने निकाला, ये मान डाल दीजिए। नहीं भी मान निकाला तो एक मान तो होता ही है ना बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लो निकल गया। अब किसका बचा है? कॉसेक ए का। तो भैया कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ होता है ना, डालो 1/sin, डायरेक्ट 1/sin ए डालेंगे, ज्यादा सोचना है ही नहीं क्योंकि साइन मेरे पास निकला पड़ा है। तो साइन की जगह पे क्या डाल देंगे? 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये सेक ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 खत्म, निकल गया। समझे? कोई दिक्कत? देखिए मान निकाले साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 बट्टा कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73, इसका मान निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। पिछला चैप्टर याद है 90 माइनस थीटा वाला, याद है? तो देखिए आपका एक फॉर्मूला तब बनेगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, तभी आएगा ना 1। तो क्या करो, या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों में से एक को चेंज करो, नीचे में भी दोनों में से एक को चेंज करो। तो पहला वाले को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 को तुम क्या लिखना चाहोगे? साइन स्क्वायर 63 को हम लिखना चाहेंगे 90 माइनस 27 लिखेंगे, और इधर जो है वैसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे में cos स्क्वायर 17 को चेंज करेंगे 73 को 17 को चेंज, तो cos स्क्वायर 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस जो है cos स्क्वायर 73 रहने दो, रहने दिया, कोई दिक्कत? आपने कल ही फॉर्मूला पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin याद है? तो बेटा देखिए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री है, तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 27 और इधर जो है साइन स्क्वायर 27, कोई दिक्कत? प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 73 है, तो उसको बिल्कुल साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 लिख सकते हैं। रुकिए, अब देखिए
अब एक फॉर्मूला ये वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थीटा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। देखिए तो इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसमें भी काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ। तो ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1, तो वैल्यू 1। समझ गए? तो मान निकल गया एक, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में ना फॉर्मूला का ही खेल है। फॉर्मूला जितना अच्छी तरह से याद है उतना अच्छा मान निकाल लीजिएगा। मिटा दे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से एक को। देखिए सॉल्यूशन लेते हैं इसका, sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65। अब थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना आप ही लोगों को फायदा रहेगा। समझ रहे हैं ना? एग्जाम नजदीक है, तेजी से पढ़िए। हाँ नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लीजिए, मैं तेजी से ही बताऊंगा। ठीक है, टाइम नहीं है। sin 25 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। किसको चेंज करें? मैं इसको sin 25 को sin 25 को, तो देखो sin 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 65। कहोगे भाई आप कैसे तुरंत जोड़ लेते हो चुटकियों में? सिंपल, देखो 65 है ना, तो मुझे पता है 90 में से 65 कटेगा और इधर लिख देंगे cos 65। इसमें से किसको चेंज करें? में से ये sin 65 नहीं cos 25 नहीं, तो 25 किसको? cos 25। अब ये साइन किसको, ये साइन जो बदलेगा तो ये कॉस में बदलेगा, तो sin- कॉस कॉस गुना होगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया यहाँ भी तो आपको साइन स्क्वायर लाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? मैंने भी तो sin हाँ, तो हमको चेंज इसको करना है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं तो साइन को चेंज कर दोगे, कॉस इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर, क्या करोगे? फिर नया थर्ड टर्म में यूज करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो स्टेप क्यों बढ़ाए, यही तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। किसको चेंज करें? cos कॉस को चेंज कर दे, तो cos 25 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 65 और इधर है sin 65। ठीक है, अब देखो sin 90 माइनस 65 को हम क्या लिखेंगे? cos 65 इंटू cos 65 प्लस cos 90 माइनस 65 को हम क्या लिखेंगे? cos चेंज किस में होता है? sin 25 हाँ 25 या 65 90 माइनस 65, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा की जगह 65, तो 65। 8.3 जाके देख ही लेना बढ़िया, जैसे वीडियो चढ़ चुका है यूट्यूब पे, नहीं समझ में आया ना तो देख लीजिएगा। और ये हम भी क्या है? sin 65। देखिए तो cos 65 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 65, cos स्क्वायर 65 और sin 65 को क्या लिख सकते हैं? तो भैया इन दोनों का मान एक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप एक फॉर्मूला अभी तुरंत अभी मैंने दिखाया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही फॉर्मूला के आधार पे बन गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है ये भी देख लो, यहाँ पे नहीं, हाँ यहीं पे लगा है। ये फॉर्मूला लगा है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और एक फॉर्मूला लगा है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। कोई दिक्कत? उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस ऑप्शन है इसमें। ठीक है, एमसीक्यू है, तो इसमें कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a का वैल्यू कितना है? 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, पहला क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सिंपल सा क्वेश्चन पहले देख लीजिए, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। कुछ दिख रहा है जो कॉमन ले सकते हैं? 9 दिख रहा है, 9 को कॉमन लो, 9 को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अरे ये तो कुछ फॉर्मूला पे आ गया, देखो तो है फॉर्मूला, इसका वैल्यू कितना होता है? वो 1 याद है, तो 9 into 1, तो इसका आंसर कितना हो गया? 9। आसान है, बहुत आसान है। चलिए 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में ना एक काम कीजिएगा आप लोग, एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है tan थीटा का, याद है? देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप फंसे ना तो हर एक फॉर्मूला को sin थीटा और cos थीटा में तोड़ दीजिए, और हर एक फॉर्मूला का sin थीटा और cos थीटा के टर्म में कोई ना कोई फॉर्मूला बनता है। अब जैसे देखिए आपको पता है 1 को तो 1 ही लिखेंगे, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो sin थीटा और cos थीटा होता है। नहीं समझ में आ रहा है? sin और cos में तोड़ते चलो। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर दो। इधर देखो 1 को 1 रहने दो, cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटे sin थीटा,
लिखवाया नहीं ये सब फॉर्मूला, लिख दो। और cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कुछ मत, मैंने कुछ नहीं किया, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ दिया। अब कुछ मत कीजिए, आपको दिख क्या रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अरे भैया ये तो बट्टा पर का जोड़ आ गया, तो आ गया तो जोड़ दो, तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा। cos थीटा एलसीएम आएगा तो भैया 1 को cos थीटा से मल्टीपल करोगे तो cos थीटा, तो इसको भी हमको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, cos थीटा से, तो cos थीटा आ गया। यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसका कहानी खत्म। तुम कहोगे भैया यहाँ भी तो वही हाल है, बट्टा पर का जोड़ ही करना है, कर देंगे, लेकिन इस बार एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा, तो 1 को sin थीटा, वही कहानी जो यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा -1 आ गया। अब देखो असली खेल यहाँ पे देखिए, तो नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में देखो cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा, मतलब ये जो शुरुआती दो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों सेम आ रहे हैं, अरे तो इस पूरे को मान लो a और एक को मान लो b, तो जैसे ही आप इस पूरे टर्म को a मान लोगे और इसको b मान लोगे तो आपको आपके पास आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b। जैसे ही आपके पास a प्लस b और a माइनस b आता है तो तुरंत आपके दिमाग में एक फॉर्मूला कौन जाता है, वो फॉर्मूला है a² माइनस b²। बात समझे कि नहीं समझे, तो यही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम टर्म, यहाँ भी सेम टर्म है ना, बस यही है कि साइन पहले है कॉस बाद में, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1, तो गुना कर दे, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को जैसे आप गुना करोगे तो सिंपल आप लिख लो भैया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर लिख लो भैया, ये लिखोगे ना, क्योंकि ये a² हो गया। अब तुम तुरंत कहोगे भैया माइनस लगा दो, अब भैया आप क्या करो 1 का स्क्वायर लगा दो, हो गया a² माइनस b², हुआ कि नहीं हुआ सचिन, क्योंकि मैंने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया a और इस टर्म को मान लिया b, तो देखो तो a प्लस b हो गया, और इस पूरे टर्म को हमने क्या माना है a और ये माइनस है और ये, तो देखो a माइनस b हो गया, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला हो गया a² माइनस b², यहीं पे हो गया a² माइनस b²। ऊपर का कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। नीचे में देखो, नीचे में तुम कहोगे क्या भैया आप भी हो ना cos थीटा इनटू sin थीटा कर दो, ठीक है, मैंने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ऊपर में तुमको हम कहेंगे देखने के लिए, तो देखो तो क्या देखोगे, तो तुम कहोगे तुरंत भैया a प्लस b का होल स्क्वायर है, तुम तुरंत कहोगे कि भैया a प्लस b का होल स्क्वायर होता है क्या, तो मैं तुरंत बता देता हूँ, तुम कहोगे भैया a² होता है प्लस 2ab होता है, या छोड़ो प्लस 2ab, पहले b² लिख देते हैं और प्लस 2ab पे होता है, मैं कहूंगा तोड़ लो, तो तुम कहोगे ठीक है भैया लो तोड़ लिया, a² प्लस b², फिर तुम कहोगे भैया एक तो और होता है ना, तो 2ab, ये टूट गया, टूटने के बाद तुम कहोगे भैया माइनस तो लगाना पड़ेगा ना, तो मैंने कहा लो भैया लगा लो, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होगा। फिर तुम कहोगे क्या भैया नीचे वाला टर्म छूटा है, मैं कहूंगा लो लिख लो इसको भी। अब देखो, अब तुम कहोगे कि भैया मैं कहूंगा तुमको कुछ देखो तो कुछ दिख रहा है, तो तुम तुरंत कहोगे भैया हाँ यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है 1, तो इसके जगह पे 1 लिख दे, तुम कहोगे जी भैया लिखो 1 प्लस 2 cos थीटा और sin थीटा माइनस 1, नीचे में कितना cos थीटा sin। तुम कहोगे भैया एक चीज और दिख गया मुझे, देखो तो क्या दिखा तुम्हें भैया cos sin थीटा, तुम पहले कहोगे भैया एक एक कटाओ, एक एक को हटाओ, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब कटने के बाद तुम कहोगे कि भैया ये तो बचा 2 cos थीटा sin थीटा और इधर बचा cos थीटा, फिर तुम कहोगे कि भैया फिर एक चीज दिख गया, भैया कट जाएगा, तुम कहोगे भैया इन दोनों को काट दो, वही तो मैं बोल रहा तुम कहोगे कि भैया लो बचा 2, एमसीक्यू के ऑप्शन में देख लो 2 है कहीं, जहां पे 2 है मार दो, है ना आसान, उतार दो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा एक ही रूल ध्यान रखिएगा, नहीं कुछ समझ में आए ना तो साइन और कॉस में चेंज करिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना क्या करना है, तो सिंपल कॉस और साइन में चेंज करो। sec a को किस में चेंज कर सकते हो, cos a में, tan को किस में चेंज कर सकते हो, sin a और cos a कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद कर लो। ये तो 1 माइनस sin a है ही, तो इसको कुछ नहीं छेड़ो, ठीक है। अब इधर देखो cos a तुम कहोगे भैया एलसीएम ले लो, मैं कहूंगा ले लो cos a
ले लिया। ऊपर में कहोगे भैया कुछ नहीं आएगा, 1 प्लस साइन ए ही आएगा। आएगा, इसको रख लो, इसको भी रख लो, 1 माइनस साइन ए। फिर तुम कहोगे भैया इन दोनों को फॉर्मूला आ गया। तुम हम कहेंगे कैसे, तुम कहोगे भैया ए प्लस बी है और ए माइनस बी, गुना हो रहा है ना, तो फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। नीचे में क्या है, कोस कॉस है, हो गया। इसको तोड़ोगे तो तुम कहोगे भैया 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस है। फिर तुम कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो साइन स्क्वायर ए ही है ना। तो इस पूरे फॉर्मूला का एक फॉर्मूला बनता है जो मैंने आपको लिखाया होगा। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखवाया है, 1 होता है। साइन को इधर ले जाओ, तो साइन को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए है तो ए लिखेंगे, थीटा रहेगा कॉस कट जाएगा स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, कॉस और कॉस कटा, तो भैया यहाँ पे दो कॉस है ना, एक कॉस बच जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, कॉस ए। ऑप्शन में है कॉस है, देखो तो पहले हाँ भैया डी में है, तो इसका आंसर डी हो गया। उतारना ये क्वेश्चन खुद कर लेना मेरे हिसाब से, उसी तरीके का क्वेश्चन है ना, खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। कर लेंगे मिटाओ, चौथा क्वेश्चन देखिए, पानी पी जाओ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, अब क्या कर रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले सुनिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा नहीं, क्या करना है, सिंपल। क्या मैंने बोला, किसी भी को भी साइन और कॉस में तोड़ना है, समझ गए। नहीं समझ में, साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, इसके बाद देखा जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तोड़िए, टेन को तोड़िए साइन कॉस में, तो आप कहोगे भैया साइन थीटा होता है तो साइन है बट्टा कॉस है। फिर मैं कहूंगा स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, लगा दिया। 1 इसको भी कहूंगा तोड़ने के लिए, तो इसको कैसे तोड़ोगे, कॉस ए बट्टे यही होता है ना, होल स्क्वायर। अब तुम पहले क्या करोगे, पहला काम होगा होल स्क्वायर को तोड़ना। तोड़ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, कहोगे कि भैया ऊपर में भी बट्टा पर का जोड़ दिख रहा है और नीचे में भी बट्टा पर का जोड़ दिख रहा है। हाँ। यही कहोगे तुम, बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में भी यही आएगा। पहले भैया बट्टा पर का जोड़ करो, फिर देखेंगे आगे क्या मिलता है। करो, 1 है तो वो नीचे में 1 ही होगा, तो 1 और cos स्क्वायर ए का मान कितना होगा, cos स्क्वायर ए। एलसीएम कितना होगा, cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए। जैसे ये cos स्क्वायर ए होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए आ जाएगा मुकेश, ठीक। और यहाँ पे तो sin स्क्वायर ए रहेगा ही रहेगा। नीचे में देखो, इस वाले नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1 और sin स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा, sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर ए, क्योंकि 1 से मल्टीपल करेंगे तो sin स्क्वायर ए आएगा, तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। तुम तुरंत कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला है, तुम तुरंत कहोगे भैया ये भी फॉर्मूला है, आया कि नहीं। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक सचिन, एक नीचे में cos स्क्वायर ए, फिर एक, फिर sin स्क्वायर। फिर तुमको एक चीज याद आया होगा कि भैया ये तो है कि आपने कहा था नीचे वाले को ऊपर में भेज दो मल्टीपल, और इसको इससे करो, तो तुम कहोगे कि भैया sin स्क्वायर ए आया और cos स्क्वायर ए। इन दोनों का फॉर्मूला हम सिंपल सा tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो तो ऑप्शन में है tan स्क्वायर ए है, तो ये ऑप्शन डी हो गया, समझे। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो ऐसे बनाओ। इसका कई तरीका है सवाल सॉल्व करने का। एक तरीका तो ऐसे हो गया, एक तरीका और बता रहे हैं, इसका मेथड 2 देख लो। देखो कुछ नहीं करना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है ना, तो रहने दो 1 प्लस tan स्क्वायर रख दिए। अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो cot स्क्वायर ए को तुम लिख सकते हो 1 प्लस 1 बट्टा tan स्क्वायर ए। cot को हमने चेंज कर दिया 10 में, पता है ना, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, तो cot थीटा tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 1 बट्टा tan थीटा। ये 3 फॉर्मूला एक साथ आता है, ठीक है। तो स्क्वायर का इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। एलसीएम करो तो नीचे वाले का, ऊपर में तो एलसीएम नहीं होगा ना, नहीं तो ऊपर को ऐसे रख दो, नीचे में एलसीएम होगा, कर दो। नीचे में 1 तो tan स्क्वायर ए होगा, ऊपर में कितना होगा tan स्क्वायर ए
+1 हो गया। अब देखो तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ ऊपर वाले को इस टेन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ इस वाले को हाँ उल्टा पुल्टा कर दिया, हाँ और नीचे में क्या बचा है टेन स्क्वायर ए। देखो तो ये दोनों तो कट ही गया, बिल्कुल तो देखो तो ये नहीं आया 1/10 है, हाँ तो 10 ए कहाँ चला जाएगा ऊपर, टेन स्क्वायर ए आगे। देखा, अगर दिमाग इस जगह पे काम नहीं करे तो सॉलिड एक दिमाग रखिएगा कि हमको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। कोई भी मिले साइन और कॉस लगाओ, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखिए ये भी तरीका से बन जाएगा, ये भी तरीका से बन जाएगा। इस तरीके से शॉर्ट तरीका ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला डालेंगे जो मेरा काम आसान हो जाए। क्लियर है, उतार लीजिए दोनों क्राइटेरिया है कैसे सिद्ध करना है, समझे। तो सिद्ध करने का सबसे मतलब इसको सॉल्व करके ये दिखला दो, या इसको सॉल्व करके ये दिखला दो। ठीक है, एक तरीका इससे ये दिखलाओ और दूसरा तरीका इससे ये दिखलाओ। ठीक है, तीसरा भी तरीका है, वो तीसरा तरीका जब समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी आप भूल जाइएगा। तो सबसे पहले सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होता है। चलिए सॉल्यूशन 1 लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये 5वां ही क्वेश्चन है ना बेटा, ये छठा है, 5वां ही है। सॉल्यूशन 1 देखिए सिंपल, जो रूल मैं बताता हूं ना उसी रूल पे चलना है। cot थीटा का स्क्वायर होना है। भैया ने क्या बताया, कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ देना है। याद आया, तो चलिए तोड़िए। तो cos को लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा 1/sin थीटा, cot थीटा को तोड़िएगा तो cos थीटा बटे यही होगा, होल स्क्वायर है, ले लीजिए। आपको दिखेगा भैया एलसीएम ले लो, हम कहेंगे ले लो sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, होल स्क्वायर है, डाल दो, डाल दिए। तुम कहोगे भैया होल स्क्वायर इस पे भी ले लो, इस पे भी ले लो, तो मैं होल स्क्वायर इस पे लूंगा तो 1 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और इस पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, a माइनस बी का, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डालो तो 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2, समझे। और नीचे में क्या है sin स्क्वायर थीटा। लेकिन देखिए ये करने का जरूरत नहीं है। अब कहिएगा कैसे नहीं है जरूरत, तो देखिए यहीं पे दिमाग लग गया। sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, रहने ऐसे, सॉरी ऐसे है ना, ऐसे ही रहने दो। तुम कहोगे क्यों भैया, तो इसका कारण है sin स्क्वायर थीटा को तुम ये लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, क्यों नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल लिखेंगे। ये नहीं समझ में आया फॉर्मूला, याद आया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, याद आया। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो ये cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 माइनस, तो वही तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो 1 के ऊपर में स्क्वायर लगा सकते हैं हम, हाँ? जैसे ही 1 के ऊपर में स्क्वायर लगाए तो ये देखिए तो ये क्या दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को तुम ज्यादा से ज्यादा करना है तो 1 माइनस cos थीटा कर दो, 1 माइनस cos थीटा, बकलोल सब दिमाग भी नहीं लगाता है। अरे होल स्क्वायर है ना बेटा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर को तुम a स्क्वायर को क्या लिखोगे, a इंटू a लिखोगे ना, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब नीचे में देखो, नीचे में क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस यही टूटेगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b। अब देखो तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कटा, बचा क्या 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब जाके ऊपर में थोड़ा सा देखो, मिल गया है, हो गया। यही होता है सिद्ध करना। अब कहिएगा कि भैया आपने यहाँ पे रुका क्यों, आप रुके क्यों, इसीलिए रुका क्योंकि मुझे ये लाना था, समझे, नहीं तो मैं इसको तोड़ देता। अगर दूसरा कुछ लाना होता तो मैं उसको तोड़ता, क्योंकि हमको लाना था 1 माइनस cos थीटा ऊपर में, तो मुझे तो 1 माइनस cos थीटा ऊपर में मिल गया था, लेकिन इसको तोड़ने के बाद 1 माइनस cos थीटा मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने 1 माइनस cos थीटा को एज इट रहने दिया।
क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला तो मिल गया मेरा, अब नीचे को थोड़ा सा चेंज करना था, तो नीचे को मुझे कॉस में लाना था ना, तो साइन को मैंने कॉस बना दिया। कॉस बनाते मात्र एक फार्मूला लगाया, इससे ऊपर नीचे कट गया, बच गया इतना। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। एक और इसको मिटाते हैं, बहुत आसान है ये भी। सिद्ध करना समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझा भैया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। समझा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? cos a प्लस 1 बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा 1 प्लस साइन ए बट्टे cos ए। अब देखिए ये तो ऑलरेडी साइन और cos में टूटा हुआ है, अब इसको आप कुछ तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन आप कहोगे कि भैया बट्टा पर का जोड़ हम कर सकते हैं, कर सकते हो? तो बट्टा पर का जोड़ करने के लिए इस बार तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो, 1 प्लस साइन ए और मल्टीपल cos है। जैसे ही तुम इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो तुम कहोगे कि मैं इन दोनों का भी मल्टीपल कर दो। एलसीएम लेने का एक और तरीका है, याद है मैंने आपको क्या बोला था कि जब 4/5 और 3/4 का एलसीएम करते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, तो 5/4 का एलसीएम भी ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका एक और है, 5 को 4 से गुणा करो, 20 गुना करने के बाद एलसीएम का जो दूसरा तरीका सेकंड स्टेप है, इन दोनों को भी गुना कर दो। 6 जगह 24 और 5 दिया 15 हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो वो 20 आएगा ही आएगा। फिर तुम क्या करोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे कि 5 के टेबल में 20 कितना आता है, तो 4 बार, तो 6 का टेबल भी 6 जगह 24, 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 5 दिया 15। देखो तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मल्टीपल करके एलसीएम लेने में थोड़ा आसानी होती है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, तो यही हमने किया। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो cos a को cos a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तुम कहोगे भैया सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो आप, तो तोड़ो, तो cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आएगा कि नहीं आएगा? नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे को एज इट रहने दो, अभी कुछ मत करो। 1 प्लस साइन ए गुना में कौन है, cos है। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखो तो cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इन दोनों को अगर एक साथ रख देंगे तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। तो एक साथ रख दे या यहीं पे लिख दे 1 + 1 लिख तो देंगे भैया, लिख दे डायरेक्ट कि दोनों को साथ लिखे फिर फॉर्मूला लिखे। 2 sin ए कैसे आया ये नहीं समझ आया बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो 2ab करोगे तो 2 के जगह 2, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे sin है। आप समझ गए क्या यार, नहीं समझ पाया था ना, समझे कि नहीं? हाँ। तो इसको मैं डायरेक्ट 1 डाल दो, इन दोनों का फॉर्मूला का मान 1, हाँ। और ये 1 इसका डाल दो, और इधर बचा क्या, 2 sin। नीचे में जो जैसे वैसे ही रहने दो, नीचे में कुछ नहीं करना। तो नीचे में क्या 1 प्लस sin है cos है। देखो तो ऊपर में क्या आया, 2 + 2 sin है आया, नीचे में जो जैसे वैसे ही रहने दीजिए। तुम कहेगा कि भैया ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले ले। जैसे तुम कहोगे ऊपर में कॉमन लेते हैं तो 2 में कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस sin है। नीचे में क्या 1 प्लस sin है इनटू cos है। फिर तुम कहोगे कि भैया देखो एक चीज और देख दिया, कट जाएगा भैया, 1 प्लस sin है 1 प्लस sin है कटेगा, काट। बचा क्या 2/cos है। तो 2/cos a को तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1/cos a। cos 1/cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sec a, और 2 यहाँ पे लगा दो, आ गया बस। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा। बताइए भैया क्या दिमाग लगाइएगा आप लोग, वैसे ही भैया तोड़ेंगे कैसे बताइए? tan थीटा का वर्क है तुम ना, पहले कहोगे भैया छोड़ो ना, ज्यादा हिसाब किताब क्या है लगा रहे हो। आप कहोगे कि भैया पहले सबसे पहले उसको इस तरह से तोड़ दो, किस तरह से, साइन और cos में। यही करना चाहोगे ना तुम लोग? हाँ भैया तोड़ दे उसमें साइन और cos में, तोड़ लो भैया। या तो आप साइन और cos में भी तोड़ सकते हो, नहीं अगर साइन और cos में तोड़ना है तो दूसरी चीज में तोड़ लो। नहीं भैया उसी में तोड़ो, साइन और cos में नहीं तोड़ते, तोड़े तो ध्यान थोड़ा एक्टिव रखिएगा साइन cos में, क्योंकि साइन cos में जैसे ही आप तोड़िएगा ना तो चीजें थोड़ा सा बिखरेगा, तो थोड़ा संभालने के लिए तैयार रहिएगा। दूसरा सेकंड स्टेप भी है एलसीएम लेके, लेकिन साइन cos सबसे आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन सबसे आसान। तोड़ो साइन थीटा बटा cos थीटा, ऊपर में समझ गया,
1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका 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 अब इधर तोड़ो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे, cos थीटा। बिखरने नहीं देंगे हम है तब टेंशन नहीं है, बस आप लोग जब करिएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर में कुछ नहीं करिए, ऊपर में कुछ नहीं कीजिए, ऊपर को जैसे वैसे उतार दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे में यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आप लोग को, एलसीएम दिख रहा होगा, तो 1 का नीचे 1, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, ऊपर में क्या आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। cos थीटा, यही था, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है लेकिन आसान है, प्लस ऊपर में कुछ ही नहीं है, cos थीटा बटे साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, भैया तो नीचे वाले सबसे ऊपर आ नीचे वाला सबसे ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, जाएगा करिए, तो देखिए भैया यार सारा कमांड खत्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये वाला, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, आगे आगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब बाबू नीचे में क्या आ जाएगा साइन थीटा बाहर आ जाएगा और cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहां तक दिक्कत है किसी को तो बताइए, ठीक है, कुछ नहीं कीजिए, इसको सेम बनाइए, दिक्कत क्या है, यहाँ पे साइन माइनस थीटा है और यहाँ पे, तो अगर हम माइनस निकाल लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, माइनस अगर निकालते हैं तो बाहर बन जाएगा, और ये माइनस बाहर लगा के इससे माइनस गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहने दो, तो ऊपर में क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, मुझे समझे बात, हाँ भैया, अब यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, इसमें कुछ चेंज मत करो, किसमें, इसमें, तो ये cos थीटा साइन थीटा माइनस आप कटा भैया ये बताओ क्या cos करेगा, थीटा, अब देखिए अब आपको सेम आ रहा होगा एलसीएम वाला, आ रहा है, तो एलसीएम का सिंपल सा गुना करके लेते हैं, तो गुना करके लेते हैं तो जो कॉमन बात होता है वो ले लेते हैं, यही करते हैं ना, तो लीजिए, तो इधर एलसीएम आपका इन दोनों का आ जाएगा cos थीटा इनटू साइन थीटा गुना हो जाएगा, और इधर एक आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा आएगा एलसीएम में, मुकेश खुश आ जाएगा, ये माइनस कैसे हुआ ये समझे कि नहीं, हाँ भैया, मैंने शॉर्ट्स में बता दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं बता देता हूँ, देखिए क्या था ये साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा था ना, अब चूंकि ये साइन थीटा माइनस cos थीटा था ना, तो हमको ऐसे ही बनाना है इसको भी, तो क्या किया मैंने माइनस कॉमन लिया, तो cos थीटा प्लस में था तो ये हो गया माइनस cos थीटा, और साइन थीटा हो गया प्लस साइन थीटा, अब इसको मैंने उल्टा फुल्टा कर दिया, साइन थीटा को पहले लिख दिया और cos थीटा को बाद में, अब माइनस था, अब ये माइनस बाहर में साइन थीटा था, तो साइन थीटा के बाहर रखा तो इधर प्लस था, तो प्लस माइनस, समझे कि नहीं समझे सचिन, इसीलिए ये माइनस आया, अब फिर इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में ये आ गया cos थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस cos थीटा, कोई दिक्कत, अब चलिए, अब देखिए एलसीएम तो ले लिए, एलसीएम के बाद करते क्या है, एलसीएम के बाद कहोगे कि भैया इसको गुना करो, तो देखो तो भैया इसके टर्म में cos है, इसके टर्म में साइन है, cos है ना, देखो तो cos और साइन माइनस cos को निकाल दो, cos और साइन माइनस cos को निकाल दो, तो बचेगा क्या साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा किससे गुना होगा, साइन से, साइन थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, सचिन कैसे भैया, अरे बेटा देखो ना साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा गुना होगा तो नहीं होगा, हो गया यहाँ, साइन थीटा कैसे गुना होगा, एलसीएम का सिंपल सा मतलब, अगर नहीं समझ में आ रहा ना कि कैसे गुना करे तो सिंपल देखो, ये cos थीटा है तुम्हारा और इसके नीचे में क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा है ना, इसको पूरा को सामने में रखो, एलसीएम जितना है उसको सामने में रखो, एलसीएम कितना है सामने में, एलसीएम आया तुम्हारा cos थीटा साइन थीटा माइनस, जो इन दोनों में सेम है उसको हटा दो, कहोगे भैया इसमें cos थीटा, मैं कहूंगा हटाओ, तुम कहोगे भैया इसमें साइन थीटा माइनस cos थीटा है, मैं कहूंगा हटाओ, तुम इसको भी हटाओ, बचा क्या ये साइन थीटा से गुना होगा, बात समझे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो साइन माइनस cos है, साइन माइनस cos है,
बचा एक्स्ट्रा कौन, साइन। इसके पास तो कॉस ही है, तो डायरेक्ट साइन साइन से गुना होगा, बस कहानी खत्म। समझ गए? कई तरीके हैं समझने के, समझ रहे हैं ना? अब आइए, तो इधर साइन क्यू थीटा होगा, तो इधर क्या होगा, माइनस कॉस क्यू थीटा होगा ना, ये भी तो कॉस से गुना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान रखना, ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, बट्टा के बट्टा में नहीं मान लेना। इसको हटा देता हूँ मैं, तो तुम लोग बट्टा के बट्टा में बट्टा नहीं ले लो, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पे तुम कहोगे भैया एक और फॉर्मूला भी लिखा भैया जो मुझे याद ही नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो सिंपल है, देखो मैं भी है ना फॉर्मूला भूल जाता हूँ, तो मैंने एक तरीका इजाद किया हूँ फॉर्मूला को याद रखने का, वही फॉर्मूला आप लोग भी करिएगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू जो है हमेशा आएगा फॉर्मूला ए माइनस बी के होल क्यूब में। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बनेगा। कोई दिक्कत इसमें है तो बोल दो। नहीं है ना? अब देखिए ये जो टर्म है, इन सभी टर्म को हमको बस क्या लाना है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू को रोक लेगा, बाद बाकी इन टर्म को इधर भेज देंगे, समझे? भेज दीजिए। तो इधर तो ऑलरेडी पहले से कौन खड़ा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, लिख दो। इधर से आएगा क्या, माइनस 3ab आएगा, तो इधर बन जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है। अब देखो तो ए माइनस बी यहाँ भी, ए माइनस बी यहाँ भी, कॉमन ले ले, तो तुम कहोगे भैया ए माइनस बी को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, और इधर क्या बचा, प्लस। अब तुम कहोगे भैया इसको तोड़ लो फटाफट, मैं कहूंगा तोड़ो भाई, ए माइनस बी इधर है, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर बचेगा 3a प्लस बी। तो देखो तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो प्लस ab बचेगा ना, तो ये हो गया प्लस ab, बस हो गया फॉर्मूला। ऐसे मैं फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ फॉर्मूला, तो ऐसे करके मैं फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। क्लियर है? चलिए अब ध्यान देते हैं। तो भैया ए साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को इस टर्म पे तोड़ना है, तो भैया तोड़िए, इसको मिटा दूं अब। तरीका भी सीख जाइए, अगर भूल जाए, लेकिन ये काम मिनटों में होना चाहिए, मिनटों में, समझे? टाइम नहीं लगाना है। तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे एक फॉर्मूला और रख दिया, अब फिर क्या लिखोगे, ए बी के जगह पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे, ले लो। इनकी खत्म हो रहा है, दिख रहा है ना, रे मन की आंखों से देखना तो दिख जाएगा। अब देखो cos थीटा sin थीटा लिख दो, और इधर लिख दो sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो तो कुछ कटेगा इसमें से, तुम कहोगे भैया एक को उड़ाओ ना, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, बिल्कुल उड़ गया। अब तुम कहोगे भैया इसका मान 1 डाल दो आप, बिल्कुल डाल दो, तो 1 बचा क्या, sin थीटा cos थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, cos थीटा, भाई ये कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा, लिख दिए। अब देखो हम बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो दो अलग अलग चीज को एक साथ लाते हैं, अब बट्टा पर का जोड़ को अलग करेंगे तो दो अलग अलग पार्ट में बांट देंगे, यही करेंगे ना। तो इस बार हम इसको यही करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो 1 के नीचे में भी आ जाएगा cos थीटा और sin थीटा, और sin थीटा प्लस cos थीटा के भी नीचे में आ जाएगा sin थीटा, cos थीटा के नीचे में भी आ जाएगा cos थीटा sin थीटा। ये तरीका समझे कि नहीं समझे? ये भैया ने इसको ऐसे कैसे कर दिया, मैं समझ गया। पहले मैं इन दोनों को मिलाता था एलसीएम लेके, इस बार मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, समझे? जैसे आपने अलग किया तो आप कहोगे कि भैया इधर तो ये कट ही गया, तो इधर बचा 1 बचा, इधर को तुम ऐसे लिख सकते हो 1 बट्टा cos थीटा इंटू 1 बट्टा sin थीटा और प्लस 1 लिख सकते हो। 1 बट्टा cos थीटा तुम तुरंत कहोगे भैया sec थीटा होता है, और 1 बट्टा sin थीटा तुम तुरंत कहोगे cosec थीटा होता है, प्लस 1। इसी 1 को तुम पहले लिख लो, sec थीटा cosec थीटा को बाद में लिख लो, देख लो आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको sin थीटा cos थीटा में चेंज नहीं करता ना, डायरेक्ट मैं किस में चेंज करता, tan थीटा में, तो तुरंत निकल जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब दिमाग कहीं ना लगे तो सिंपल सा, कौन सा, साइन और कॉस। साइन कॉस में कीजिए, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा मैं मानता हूं, लेकिन सॉल्व हो